Good morning to everyone. Dear students, we have done in our previous videos up to question number 5th of exercise 9.2 of the chapter sequences and series of 11th class. Today we are going to start our question on words 6th question. ठीक है, तो स्टेटमेंट दे रखी है हमें 6th क्वेश्चन की इफ़ द सम ऑफ द सर्टेन ऑफ टर्म्स ऑफ द AP इज़ 25, 22, 19 इज़ 116. फाइंड द लास्ट टर्म. यू हैव टू जस्ट फाइंड द लास्ट टर्म. तो हमने क्या मान लिया कि हमारे पास जो ये सम दे रखा है ये n टर्म्स का सम है और हमने यहाँ पर लिख दिया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 116. दैट इज़ A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN इज इक्वल टू 116. Put the value of A1 25, A2 22 and D is what? A2 minus A1, that is minus 3. Now put the formula of Sn. Sn हमारे पास क्या है? n by 2 into 2A plus n minus 1 into D is equal to 116. Put the value of A is 25, that is 25 into 2 is 50 plus n minus 1 into minus 3. Now cross multiply the 2 with 116. Now you get 232 and after the multiplication of n in the bracket you get the value of your equation and the equation is 3n square minus 53n plus 232. ये हमें इक्वेशन मिल गई है. 3n स्क्वेयर माइनस 20 इसके हमने फैक्टर बना लिए 29 और 24. ये हो जाएगा आपके पास 53. जब आप ऐड करोगे तो 3n स्क्वेयर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232. यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया, यहाँ से हम 8 कॉमन लेंगे. 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0. फ्रॉम दीज टू ब्रैकेट्स वी जस्ट टेक द कॉमन 3n माइनस 29 and n minus 8 is left is equal to 0. Product of two numbers is 0. Now that means either 3n minus 29 is equal to 0 or n minus 8 is equal to 0 and you get n is 29 by 3 or n is equal to 8. N is equal to 29 by 3, that is a fractional value and fractional values is not included in the n. N is equal to 8. पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज़ 8. n की क्या वैल्यू होगी? 8. तो जो n इज इक्वल टू 29 बाई 3 है वो इस वैल्यू एडमिसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू 8 हो गई. मतलब 8th टर्म ऑफ द सीरीज़ आपको फाइंड आउट करनी है. 8th टर्म ऑफ द सीरीज़. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8th टर्म? a plus 7d and a is 25 minus 3 into 7. 25 minus 21 that is 4 is the 8th term of this AP. क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग AP है तो फर्स्ट टर्म 25 है, सेकेंड 22 है, तो ऐसे ही 3 टर्म्स हमारी घटती जा रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है फाइंड द n टर्म्स ऑफ द AP. AP की n टर्म्स फाइंड आउट करनी है. अगर आपको nth टर्म व सम ऑफ nth टर्म Sn फाइंड आउट करना है और यहाँ पर kth टर्म आपको दे रखी है, तो जब भी हमें kth टर्म देगा तो सपोज करो वो nth टर्म भी हो जाएगी 5 इंटू n प्लस 1, दैट इज़ योर nth टर्म. अब हमें तो Sn निकालना है, तो Sn क्या हो जाएगा? a प्लस l इंटू n बाई 2. a मतलब फर्स्ट टर्म. जब भी हम a को 1 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म गेट हो जाएगी. 5 इंटू प्लस 1 6 हमारी फर्स्ट टर्म हो गई. और ऐसे ही हम सेकेंड टर्म निकाल लेंगे. a1 हमारे पास 6 आ गया और a2 हमारे पास 11 आ गया. d की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई. इस तरीके से हमने वैल्यूज़ निकाल ली. तो Sn जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? n बाई 2. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a1? a1 इज़ 6 एंड प्लस दैट इज़ 5k माइनस d की वैल्यू क्या होगी आपके पास? लास्ट टर्म पुट कर दो या तो डायरेक्ट आप 5n प्लस 1. ये हो गया 5n प्लस 1. लास्ट टर्म ही हमने डायरेक्टली पुट कर दी तो ये 5n प्लस 7 इंटू n बाई 2. ये आपकी nth टर्म होगी. यही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन की हमें स्टेटमेंट दे रखी है इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ pn और प्लस qn स्क्वेयर. मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP मतलब आपको दे रखा है ये Sn क्या दे रखा है आपको? pn प्लस qn स्क्वेयर.
लेट A1 A2 A3 अप टू AN बी द गिवन AP। आपके पास ये जो है ये क्या है, गिवन AP है। देन SN क्या हो गया बेटा, A1 प्लस A2 टू AN, ये आपका SN हो गया। अब SN कितना दे दिया इसने, PN प्लस QN स्क्वेयर। हमने यहाँ से S1 निकाला, S1 क्या हो गया A1 डायरेक्ट, S2 क्या हो गया S1 मतलब N की वैल्यू को 1 पुट कर दिया तो P प्लस Q। S2 क्या हो गया N की वैल्यू को 2 पुट कर दिया, S2 A1 प्लस A2 होता है तो यहाँ से S2 निकल गया 2P प्लस में 4Q। A2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर दूँ तो A2 निकलाएगा, मतलब 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q। दो टर्म्स के सम में से एक टर्म्स का सम माइनस करेंगे तो सेकेंड वाली टर्म आ जाएगी ना, फर्स्ट टर्म तो हमने माइनस ही कर दी, P प्लस 3Q। इसी तरीके से हमने D निकाल लिया, D क्या हो गया A2 माइनस A1 तो P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, P से P कैंसिल हो गया और ये 2Q क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। यही आपको इसके अंदर निकालना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। देखो बच्चों यहाँ पर दो अलग अलग प्रोग्रेशंस हैं और उन दोनों का जो सम्स का रेशियो दे रखा है वो 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6 दे रखा है। तो आपको रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म निकालनी है। सबसे पहले तो हमने A1 A2 एंड D1 D2 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑफ टू APs मान लिए, ठीक है। तो ये होगी ये फर्स्ट टर्म इस वाली AP की और ये फर्स्ट टर्म इस वाली AP की और ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर जो है 18th टर्म का डिफरेंस कहा है, शो देयर रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म का रेशियो A1 प्लस 17 D1 फिर A2 प्लस 17 D2, ये दोनों APs की 18th टर्म का जो है रेशियो निकलाया। अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, क्या किया हमने डायरेक्टली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 2A1 प्लस 34 D1 और 2A2 प्लस 34 D2, ठीक है। क्यों किया हमने, हम ऊपर वाली यूं के यूं मैच कर रहे हैं इससे। अब हमने क्या कर दिया, इसका 34 को लिख दिया 2A1 प्लस 35 माइनस 1 D1, फिर 2A2 प्लस 35 माइनस 1 D2। एज इट इज़ यूं का यूं हमने इसको 35/2 से डिवाइड भी कर दिया और 35/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम ये बना रहे हैं इसके सम्स का रेशियो। तो अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा क्या आ गया, 35/2 n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, ऐसे ही 35/2 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। मतलब ये जो है 34th टर्म का रेशियो आ गया आपका, सम ऑफ द 35 टर्म्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज। ये क्या आ गया, सम ऑफ द 35 टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज़, या फिर AP बोल लो इसको, सम को हम सीरीज़ बोलते हैं तो सीरीज़ लिख दिया हमने। सम ऑफ द 35 टर्म्स ऑफ सेकेंड सीरीज़, ये दूसरे वाली सीरीज़ की 35 टर्म्स का सम आ गया, जो कि हमें कितना दे रखा था, 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6। डायरेक्टली हमने n की वैल्यू निकल गई और n को पुट कर दिया 35, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 35 प्लस 4 बाय 9 मल्टीप्लाई 35 प्लस 6, दैट इज़ 175 प्लस 4 27 315 हो गया और ये हो गया 6। तो ये आपके पास आ गया 179/321। तो ये हमने रेशियो निकाल दिया बिटवीन रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, उनकी 18th टर्म के बीच का रेशियो निकाल दिया, क्योंकि हम 18th टर्म के रेशियो से लेके चले थे इसको, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी की पहली पी टर्म्स का सम उसी एपी की क्यू टर्म्स के बराबर है एस क्यू। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स का सम निकालना है। तो हमारे पास ये हैं सिंस एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, हमने लिख दिया एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। अब हमने एस पी का सम ऑफ पी टर्म्स का फॉर्मूला ओपन कर दिया, पी बाई टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। हमने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया और p को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, p इंटू 2a प्लस पी स्क्वेयर माइनस p इंटू डी इज इक्वल टू 2aq प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस q इंटू डी। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमने लिख दिया 2ap माइनस 2aq प्लस पी स्क्वेयर माइनस p माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस q इंटू डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 2a को बाहर ले लिया, p माइनस क्यू, फिर प्लस में इधर देखो बेटा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, p माइनस क्यू लिख दिया एक बार और p प्लस क्यू लिख दिया, इसके फैक्टर बना दिए और नीचे से माइनस कॉमन लेके और p माइनस क्यू हमारे पास बच गया और बाहर पूरे के d पड़ा था। समझ आया अपने, p माइनस क्यू स्क्वेयर के हमने फैक्टर बना दिए, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, फिर माइनस इन दोनों में से कॉमन लेके p माइनस क्यू हो गया। अब इस पूरे में से p माइनस क्यू को बाहर निकाल लिया हमने, यहाँ पर बच गया 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब बात आ गई बेटा, ध्यान से देखना एक बार, मैं आपको एस पी प्लस क्यू लिख के दिखा रही हूँ। क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास एस पी प्लस क्यू आना है, तो आपको सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स ही निकालना था। तो यहाँ से दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 के बराबर हो गई, या तो फिर ये 0 होगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा। इधर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास। तो ये 0 हो गया तो बेटा p और q दोनों इक्वल आ जाएंगे, मतलब हमारा सारा ही क्वेश्चन जो हो गया वो इसी बात पर हो गया कि पहली p टर्म्स का और पहली p टर्म्स का सम इक्वल है, तो वो तो हमेशा ही होगा। तो यहाँ से हमने इसको कि ये तो हो नहीं सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर ए पी ही वो यूँ कह रहा है कि पहली 5 टर्म का सम किसी एक ए पी का बराबर है, तो भाई वो तो पहली 5 टर्म्स का सम बार बार करेंगे तो वो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ से आपका ये 0 के इक्वल हो गया, और जब ये 0 के इक्वल हो गया तो हमने यहाँ पे उठा के इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो एस पी प्लस क्यू आपके पास क्या आ गया, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि समथिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी। पी और क्यू और आर टर्म्स का सम जो दे रखा है ए बी सी दे रखा है। प्रूव दैट ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी और सी बाई आर पी माइनस क्यू 0 प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस पी ए दे दिया, एस क्यू बी दे दिया और एस आर सी दे दिया। एस पी ए मतलब p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, इस तरीके से दे दिया जो हमने लिखा है। एस पी बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। हमने क्या किया, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड आउट की, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करके p को नीचे ले आए। फिर एस क्यू, सिमिलरली एस क्यू को निकाला, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2b बाई क्यू। फिर एस आर निकाल दिया, 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी 2c बाई में आर। हमने क्या किया, ये हमारा फर्स्ट है, दैट इज़ सेकेंड एंड दैट इज़ थर्ड। मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय क्यू माइनस आर,
कहाँ से पता चला हमें? जो a बाई पी है उसको स्टेटमेंट के अंदर, प्रूफ के अंदर ही q माइनस आर से मल्टीप्लाई करवा रहा है। a बाई पी जो है उसको q माइनस आर से, b बाई क्यू को r माइनस पी से, c बाई आर को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर a बाई पी हमारे पास है, a बाई पी को q माइनस आर से हमने फर्स्ट को, ये हमारी राइट हैंड साइड है तो q माइनस आर से, r माइनस पी से। इसी तरीके से हमें लेफ्ट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास 2a q माइनस आर प्लस p माइनस 1 इंटू q माइनस आर इंटू डी प्लस 2a q माइनस आर के बाद किससे करना है? r माइनस पी, फिर q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू में d प्लस, फिर इससे कर रहे हैं हम 2a, किसको करना है? p माइनस q प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस q इंटू डी। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ये आ गया 2aq माइनस 2ar। ठीक है, यहाँ से हमने किया pq, पहले pq फिर d भी साथ में है, माइनस q फिर d भी साथ में है, माइनस pr फिर d भी साथ में है, प्लस pr फिर d साथ में है, प्लस 2a और माइनस 2ab प्लस qrd प्लस pd माइनस प्लस qr प्लस p माइनस pqd और प्लस माइनस rd। ये हो गया हमारे पास। फिर इसी तरीके से प्लस 2ap माइनस 2aq प्लस rpd माइनस pd माइनस qrd प्लस qd, ये आ गया। अब जो भी कटता होगा वो देख लें, qd से qd, qrd देखेंगे हम, qrd कहाँ है? qrd, pd rpd qpd माइनस rd प्लस rd मिलेगा हमें कहीं पे, 2ap 2aq है ये तो 2aq काट दिया, 2ar ये रहा, 2ap ये रहा, मतलब सभी टर्म्स आपस में कट गई। तो यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा, मतलब ये जो टर्म है ये 0 आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन की हमारी स्टेटमेंट है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 3n स्क्वेयर प्लस 5n। एस एन हमें दे रखा है 3n स्क्वेयर प्लस 5n एंड एम टर्म इज 164। ये हमें सम ऑफ एम टर्म्स सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, इट्स एम टर्म्स इज 164। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एस एम निकाल लिया। एस एम क्या हो जाएगा, ये एम टर्म्स हैं, एस एम आपका हो जाएगा 3m स्क्वेयर प्लस 5m एंड सम ऑफ m माइनस 1 टर्म्स, सम ऑफ m माइनस 1 टर्म्स हमारे पास हो जाएगा एस एम माइनस 1 इज इक्वल टू 3m माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 5m माइनस 1। इसको सॉल्व कर देते हैं हम। सॉल्व करने के बाद आएगा 3m स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2m प्लस 5m माइनस 5, 3m स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 6m प्लस 5m माइनस 5, 3m स्क्वेयर प्लस माइनस m बच जाएगा, ये माइनस m बच जाएगा आपके पास, आप इसको एज इट इज़ रखो माइनस m माइनस 2। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें am निकालना है, एम टर्म। वो कैसे निकलेगी, एस एम में से हम एस एम माइनस 1 टर्म्स का सम निकाल देंगे। जैसे हमने निकाली थी ना सेकेंड टर्म, कैसे निकले थे, S2 माइनस S1, तो ऐसे ही निकलेगा। अब एस एम हमारे पास है 3m स्क्वेयर प्लस 5m और उसके बाद ये आ गया 3m स्क्वेयर प्लस m प्लस 2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 6m प्लस 2 आ गया। तो ये आपका एम टर्म आ गई
और mth टर्म तो आपको कितनी दे रखी थी 164, तो 6m + 2 इज इक्वल टू 164, 6m इज इक्वल टू 162 एंड m इज इक्वल टू 27। ये m की वैल्यू आ गई हमारे पास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।